मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। यहाँ बैठ जा चुपचाप। हाँ, स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रीट लेवल 2 और जियोग्राफी पार्ट से मेन माने तो रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 पटवार या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे सौर मंडल से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सौर परिवार, सूर्य व ग्रह। हालांकि हमने जो पूरा डिस्कस करना है चंद्रमा व तारे, सौर परिवार, सूर्य और ग्रह, धूमकेतु और तारामंडल, ये पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करने हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले सौर परिवार की। सौर परिवार सूर्य और ग्रह जिसमें सम्मिलित हैं। तो ये जो टॉपिक हमें दिया गया है, चंद्रमा, तारे, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, ये सारे संयुक्त रूप से आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आकाशीय पिंड, तो ये है आकाशीय पिंड। और आकाशीय पिंडों के नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था जो है, जो आकाशीय पिंडों का नामकरण कर सकती है, वो है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, 1919 में स्थापित एकमात्र अधिकृत संस्था जो अंतरिक्ष संबंधी कोई भी पिंड है उसके नामकरण के लिए उत्तरदायी है। तो IAU ने जितने भी सौर मंडल में मौजूद पिंड हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटा है। 3 श्रेणियां बताई हैं उसकी। जितने भी पिंड सौर मंडल में हैं वो 3 श्रेणियों में बंटे हुए हैं। 3 श्रेणियां, और वो 3 श्रेणियां हैं कौन कौन सी? एक तो परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रह। दूसरे बोन्य ग्रह, जिन्हें हम प्लूटोन्स के नाम से भी जानते हैं। प्लूटो जैसे बोन्य ग्रह इसमें रखे गए हैं, इसलिए इसे प्लूटोन, प्लूटो हो गया, चेरोन हो गया, सेरेस हो गया। तो प्लूटो, चेरोन, सेरेस, ये बोन्य ग्रह जो हैं, छोटे ग्रह जो हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। प्लूटोन्स का मतलब यही है, प्लूटो व अन्य पिंड, प्लूटोन्स। तो प्लूटो जैसे छोटे पिंडों को बोन्य ग्रह या प्लूटोन्स नाम दिया गया है IAU के द्वारा, जिसमें प्लूटो, चेरोन, सेरेस, प्लूटो, चेरोन व सेरेस, ये पिंड सम्मिलित हैं। उसके बाद बात करें हम तीसरे जो ग्रह हैं वो हैं लघु सौर मंडलीय ग्रह। लघु सौर मंडलीय ग्रह, जिसमें ये धूमकेतु, पुच्छल तारा, उल्का, उपग्रह ये आ जाते हैं। लघु सौर मंडलीय ग्रह। जो तीसरी श्रेणी है वो है लघु सौर मंडलीय ग्रह, जिसमें धूमकेतु आ गया, पुच्छल तारा आ गया, इसके अलावा उल्का आ जाएगी, उपग्रह आ जाएगा, तो क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे। तो ये सारे लघु सौर मंडलीय ग्रह है।
अब बात करें परंपरागत ग्रहों की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह किसे कहा IAU ने? एक तो जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं वो परंपरागत ग्रह हैं। और दूसरा, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो लगभग गोल हो चुके हैं वो परंपरागत ग्रह, जिनका आकार जो है वो लगभग गोल है, वो परंपरागत ग्रह हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को क्रॉस नहीं करते। जैसे यहाँ मान लो ये बुध घूम रहा है, इस कक्षा में बुध घूम रहा है, तो शुक्र जब घूमेगा, बुध के अगला ग्रह शुक्र है, वो भी बता दूंगा आपको, शुक्र अपनी अपनी कक्षा में घूमेगा ऐसे। अब यूँ नहीं होगा कि ये मान लो शुक्र की कक्षा है, ये मान लो शुक्र की कक्षा है और बुध जो है वो इसकी कक्षा को क्रॉस कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो एक तो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, दूसरा जिनका आकार गोल हो चुका है, और तीसरा जो अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा नहीं लांघते, वो है परंपरागत ग्रह, जिनमें हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जो ग्रह पड़ते हैं, जिसमें हमारे पास मंगल है, अभी अरेंज करवाऊंगा सीक्वेंस इनका, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, पृथ्वी है, अरुण है और वरुण है। ये ग्रह हमारे परंपरागत ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ये सारे ग्रह परंपरागत ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखें। ग्रहों का क्रम, इनसे जो क्वेश्चन आता है, पुराने सालों के पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ग्रहों के क्रम से। अब वो क्रम पूछने के भी 3 आधार हैं। कौन कौन से? वो तीनों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रम, ग्रहों का जो क्रम पूछा जाता है उसके 3 आधार हैं। कौन कौन से वो देखें हम। तो सूर्य से दूरी के आधार पर पहला क्रम आता है सूर्य से दूरी। दूसरा क्रम आता है पृथ्वी से दूरी। और तीसरा क्रम आता है आकार के आधार पर। तो ये 3 सीक्वेंस हमें अरेंज करने, एक तो सूर्य से दूरी के आधार पर, एक पृथ्वी से दूरी के आधार पर और एक आकार से दूरी के आधार पर। अब सबसे पहले हम उठा रहे हैं सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी याद रखने का तरीका बताऊं मैं आपको। तो आपने क्या करना है, पूरे हफ्ते के नाम लिख लेने, सप्ताह के नाम लिखने। सप्ताह के नाम सोमवार से शुरू करते हुए और रविवार तक चलना है। तो मैं यहाँ सप्ताहों के नाम लिख रहा हूँ। सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो ये मैंने सप्ताह के नाम लिख दिए पूरे। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। सोम से शुरू करते हुए सप्ताह के नाम लिख लेने, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। अब आपको मैं बताऊं, सोमवार की तुलना आपने करनी है सूर्य से। सोमवार की तुलना किससे करनी है? सूर्य से। और रविवार को मानना है आपने पृथ्वी। रविवार को पृथ्वी मानना है। अब सबसे पहले सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सोमवार को क्या मान लिया आपने? सूर्य मान लिया। और रविवार को पृथ्वी मान लिया। तो सोमवार सूर्य हो गया। तो सबसे पहले मैंने सूर्य लिखा, सोमवार। अब एक छोड़ के एक वार लिखते जाओ, एक छोड़ के। जैसे आपने मंगल छोड़ दिया, बुध लिखोगे, फिर बृहस्पति छोड़ दिया, शुक्र लिखोगे, फिर शनि छोड़ोगे, रवि यानी पृथ्वी लिखोगे। रवि के बाद क्या आता है? सोम छोड़ोगे, मंगल लिखोगे,
एक छोड़ के एक बार लिखना है। बुध छोड़ोगे बृहस्पति लिखोगे, शुक्र छोड़ोगे शनि लिखोगे, और शनि के बाद आएंगे अरुण और वरुण। ये लो, ये सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम तैयार हो गया आपका। तो सोमवार को सूर्य मानते हुए एक बार छोड़ के एक बार लिखते जाओ बस। तो ये सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये लो, ये सूर्य के दूरी के आधार पर आपका क्रम तैयार हो चुका है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्रम तैयार कर सकते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाता है बुध। शुक्र किन दो के बीच है? बुध और पृथ्वी के बीच। पृथ्वी किन दो के बीच है? शुक्र और मंगल के बीच। मंगल किन दो के बीच है? पृथ्वी और बृहस्पति के बीच। बृहस्पति किन दो के बीच है? मंगल और शनि के बीच। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है? शुक्र और मंगल के बीच। शुक्र किन दो ग्रहों के बीच है? बुध और पृथ्वी के बीच। बुध के अगला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र के अगला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो इस तरह से क्वेश्चन निकलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। और क्रम जो है वो हम जनरली जो होता है हमारे माइंड से मिस हो जाता है। तो बहुत आराम से आप सोमवार से रविवार तक लिखते हुए, सोमवार से सूर्य की तुलना करते हुए, एक छोड़ के एक बार बताते हुए आप लोग इस क्रम को बता सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है इसका। तो बहुत ही इजी मेथड जो है वो आपके पास आएगा क्रम तैयार करने का। अब दूसरा क्रम जो हम तैयार कर रहे हैं पृथ्वी से दूरी के आधार पर। अब पृथ्वी हमें ये दिख रही है, पर पृथ्वी से दूरी के आधार पर क्रम तैयार है अपना। इधर से एक उठाएं शुक्र, क्लियर, शुक्र, फिर इधर से एक उठाएं मंगल, फिर इधर से एक उठाएं बुध, फिर इधर से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से दूरी के आधार पर पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, क्लियर। अब एक इधर से उठा लिया, एक इधर से, एक लेफ्ट से उठाते जाएं, एक राइट से। पृथ्वी के नजदीक शुक्र, इधर मंगल, अब इधर से बुध, इधर से बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। आराम से तैयार हो जाएगा शनि, अरुण और वरुण। ये पृथ्वी से दूरी के आधार पर तैयार हो गया, क्लियर। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर देख ले पृथ्वी लिखी हुई है, एक इधर से उठा ले, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, फिर इधर बचेगा ही नहीं तो इधर इधर वाले चलने। जिस पृथ्वी है, पृथ्वी के इधर शुक्र, इधर मंगल, इधर बुध, इधर बृहस्पति, फिर इधर बचा ही नहीं कोई तो इधर इधर से उठाओ शनि, अरुण और वरुण। तो ये पृथ्वी से दूरी के आधार पर क्रम तैयार हो गया। अब आकार के आधार पर देखें, आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा आपको जो दिख रहा है, लिखने में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो है बृहस्पति। बृहस्पति, तो यही आकार के आधार पर सबसे बड़ा है बृहस्पति। लिखने में भी सबसे बड़ा है, आकार के आधार पर भी सबसे बड़ा है। अब आगे कंटिन्यू चलने दें। बृहस्पति, शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण। तो ये क्रम कहीं भी नहीं टूटा। देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सीक्वेंस तो कंटिन्यू रहा ही रहा है। तो ये तो अपना सीधा तैयार होना चाहिए। बृहस्पति सबसे बड़ा है देखने में, आगे कंटिन्यू रहेगा शनि, अरुण और वरुण। अब सबसे छोटा जो दिख रहा है आपको, जो बच गए उनमें सबसे छोटा पढ़ के देखें आप लोग, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो सबसे छोटा बुध है, सबसे छोटा जो है वो बुध है। तो बुध सबसे छोटा है। अब बचे तीन, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। पृथ्वी, शुक्र और मंगल, वो यही क्रम है। देखो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पहले ये क्रम लिख दे, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण। फिर यही क्रम है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी पृथ्वी से दूरी के आधार पर जो अपने अरेंज किया था उसी को उठाना है। लास्ट वाले चार, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, और पहले वाले चार ग्रह पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो ये आपका आराम से आकार के आधार पर क्रम तैयार हो जाएगा। अब फिर देख ले, सबसे पहले हमने पढ़ा सूर्य से दूरी के आधार पर। तो सूर्य से दूरी के आधार का तरीका मैंने आपको बताया। आप लोग वार लिख लें, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि।
सोम को सूर्य माने, रवि को पृथ्वी माने, एक छोड़ के एक बार लिखते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर आपका सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। अब पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी एरी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, फिर जो बचे वो लिख दिए। तो पृथ्वी से दूरी के आधार पर शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आकार के आधार पर तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आ गए। फिर पृथ्वी वाले 4 आ जाएंगे, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ये छोटे भी हैं, ये बड़े हैं, लास्ट वाले 4। तो ये 4 इधर, ये 4 इधर। तो बहुत ही आराम से आपके सारे क्रम तैयार हो जाएंगे। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि वरुण से जस्ट छोटा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र से छोटा ग्रह कौन सा, मंगल है। पृथ्वी से बड़ा ग्रह कौन सा है, तो 4 ऑप्शन जब आएंगे तो पृथ्वी से बड़े ग्रह आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह हम लोग क्रम जो है बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे थे परंपरागत ग्रह, बोने ग्रह और लघु सौर मंडलीय ग्रह, जो 3 श्रेणियां हमने आज डिस्कस की हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इन ग्रहों की डिटेल को लेकर। तो अगला वीडियो जो हमारा वो होगा वो इन ग्रहों की डिटेल को लेकर होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इन ग्रहों की डिटेल के साथ। धन्यवाद।